हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं सीनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल लेरा मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के कंटिन्यूसली वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर हम मैथ्स, रीजनिंग और स्टेट्स के कंटिन्यूसली मैं आपको वीडियोस देता हुआ जा रहा हूं अलग अलग टॉपिक्स को लेके। अभी हमारा टॉपिक जो कोडिंग और डिकोडिंग चल रहा है, आज उसका पार्ट 3 है, जिस चैप्टर को आज हम खत्म करेंगे। नंबर कोडिंग को आज हम समझेंगे और मिक्स कोडिंग को आज हम समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले 2 वीडियो समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, जहां आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पिक्चर क्लिक करके या अपने प्रश्न लिख के कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और उन जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर कोडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न लूंगा। आप सभी 2020 6 जनवरी 2020 को जो प्रश्न पेपर हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था। प्रश्न संख्या है आपका, सभी जने पेपर लेके बैठना, प्रश्न संख्या 18 जो ग्रुप बी है, उसके अंदर एक प्रश्न आया था कि नंबर कोडिंग का ही वो प्रश्न था कि फ्रेम FRAME फ्रेम बराबर 43, हर्डल HURDLE हर्डल बराबर 68, तो फिगमेंट FIGMENT इसका उत्तर क्या होगा। अब मैं फ्रेम, आप ये देखिए FRAME HURDLE FIGMENT, ठीक है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी ये बताया था कि हमें A से लेके Z तक के सारे क्रम याद होने चाहिए मुंह पे। आप सुबह उठते रात को सोने से 5 मिनट पहले इसको जरूर रिवाइज करें, ताकि इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट हम उसको सोल्व कर पाए। अब आप देखेंगे FRAME, F कौन से नंबर पे है, आप देखो 6, R कौन से नंबर पे है 18, A कौन से नंबर पे 1, M 13 और E 5। क्या इन सब का योग 43 होता है? जोड़ के देख लीजिए, 18 + 6 24, 24 और 1 25, 25 + 10 35, 38, 38 और 5 43। योग कितना गया? 43 बराबर, मतलब इसको जोड़ने में हमारा आंसर आ रहा है। अगला हम हर्डल का करके देखते हैं। H कौन से नंबर पे आता है? H8, U कितने पे आएगा? 21, R कितने पे आएगा? 18, D कितने पे आएगा? 4, L कितने पे आएगा? 12 और E कितने पे आएगा? 5। क्या इन सबका योग 68 होता है क्या? जोड़ के देख लेते हैं। 21 + 8 29, 29 और 18 47, 47, 47 और 51, 51 और 12 63, 63 और 5 68। तो देखिए इनके सारा क्रम हमने जोड़ा, ये 43 आ गया, इसका 68 आ गया, तो यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? वही क्रम जोड़ना पड़ेगा, उसी का क्रम। F कितने नंबर पे आता है? 6। I देखिए कितने नंबर पे आता है? 9। G कितने नंबर पे आता है? 7। M कितने नंबर पे आता है? 13। E 5। N कितने पे आता है? 14 और T कितने पे आता है? 20। अब आप इन सबको जोड़िए, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 10 22 और 10 32, 3 35, 35 5 40, 54 74। तो आप देखिए आपका उत्तर कितना आ गया? 74। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, 74 ऑप्शन में है। इस तरह से ये है नंबर सिस्टम का, मतलब नंबर कोडिंग का। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ लेवल के नहीं पूछे जाते, लेकिन हम सारे कॉन्सेप्ट को फिर भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स उनकी समझेंगे। एक इसके बाद मैं एक प्रश्न जो कमेंट सेक्शन में आया था उस क्वेश्चन को लेना चाहूंगा। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर इस प्रश्न को जरूर आप क्लास में सोल्व कीजिएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं कि किसी एक सीरीज दे रखी है 1 2 4 7 28 140 198 एंड 205, इसमें से गलत क्रम कौन सा है? इस तरह के जब प्रश्न आ जाते हैं तो हमें कैसे इसको हल करना है वो हम देख लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्या है? 1। अगर मैंने 1 में क्या प्लस किया? 1 प्लस किया तो मेरा अगला क्रम मुझे मिल जाएगा 2। अगला नंबर क्या है? 2। मैं यहाँ पे गुणा करूंगा, मतलब यहाँ पे सीरीज चलती रहेगी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपका देखना क्रम जो चलता रहेगा
जोड़ गुणा जोड़ गुणा जोड़ गुणा जोड़, ये क्रम आपका चलेगा। अब हम गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया, आपका अगला क्रम मिल गया। अब अगला नंबर हम लेंगे 2 के बाद 4, यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा 3, और क्या यहाँ पे क्या सिंबल आएगा प्लस, जोड़ गुणा जोड़, 4 + 3 कितना हो गया 7। देखिए 2 4 7 आपको कंटिन्यूसली आपको बराबर वो सीरीज मिल रही है। अगला नंबर आता है 7, अब मैं 7 को गुणा करूंगा 4 से, 7 चौक 28, आपको अगला नंबर मिल गया। अगला नंबर आता है 28 + 5 33, पर ये क्या, यहां पे तो 140 है, तो 33 किसके एक बराबर नहीं है, 140 के बराबर नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा 140। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इसका तरीका ये है। नंबर कोडिंग में किस तरह से और प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। हम एक प्रश्न लेते हैं कि यदि E बराबर 5 है और PEN पेन बराबर 35 है, तो हमें EGG इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, अब देखिए E बराबर क्या दे रहा है 5, अब देखिए इसमें E का मतलब तो 5 हो गया, यहां पे P कहां पे आ रहा है, P आपका आ रहा है 16, और N कहां पे आ रहा है 14। एक बार जोड़ के देखिए क्या इसका तीनों का जोड़ 35 बैठ रहा है क्या, 16 14 30 + 5 35, हाँ बराबर बैठ रहा है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, E का क्रम क्या हो गया 5, और G कितने पे आ रहा है हमारा, G हो गया 7, और 7 7 7 14 14 5 19, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 19। इस तरह से भी प्रश्न, मतलब क्या करना है, आपको लेटर्स दे रखे होंगे, उसके आगे संख्या लिखी हुई है, उसका क्रम लिखा हुआ होगा, तो जोड़ के, एक तरीका ये हो गया कि हमें नंबर को जोड़ना है, तो एक पैटर्न ये हो गया। एक पैटर्न आपके पास ये आ सकता है कि मान लो A बराबर 2 है, M बराबर 26 है, Z बराबर 52 है, तो CAP के बराबर क्या होगा। अब ध्यान से देखना, CAP का मतलब निकालना है, ANZ का मतलब दे रखा है। A बराबर क्या है 2, लेकिन A का नंबर कौन सा था A। अब आप देखिए एक का डबल कर रखा है, एक का क्या कर रखा है यहाँ पे डबल, एक को गुणा कर रखा है 2 से, तो 2। हम कितने पे आता है 13 का डबल कर रखा है यहाँ पे भी देखो, जस्ट डबल। Z आता है लास्ट में 26 का डबल कर रखा है, गुणा 2 तो 52। अब एक बार हम इसका निकालते हैं, C कितने पे आता है 3, A कितने पे आता है 1, और P कितने पे आता है 16 और 3 19 और 1 20, इसका डबल कर लो सीधा 40, तो हमारा उत्तर क्या हो गया 40। इस तरह से एक पैटर्न ये हो गया कि नंबर का डबल, नंबर का हमें क्या करना है डबल करना है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में, एक प्रश्न लेता हूं, CHARCOAL चारकोल को 4 5 1 6 4 9 1 3 कहा है, और MORALE मोरल को हमने कहा है 2 9 6 1 3 और 7, तो ARCHER को क्या कहेंगे। इस तरह के प्रश्न जब आपको सीधा दे रखा है, एक अक्षर पूरा वर्ड दे रखा है, चारकोल उसका नंबर भी दे रखा है कूट भाषा में, और एक मोरल एक शब्द दे रखा है, उसका कोड भी दे रखा है पूरा, तो ARCHER एक आर्चर, इसका कोड क्या होगा। अब आप देखिए इसमें जो कॉमन शब्द है, A एक पे है तो इसके नीचे A लिखिए, R कहां पे है, दोनों में 6 6 है, ये 6 पे लिखिए, C कितना है 4, तो ये 4 लिखिए, H कितना है 5, तो ये 5 लिखिए, E कितना है हमारा 7 लिखिए, और R कितना है वापिस, R आपका 6 ही है 6, तो उसी कोड भाषा में ARCHER आर्चर का कोड होगा 1 6 4 5 7 6। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मान लो SAT एंड TAT SAT एंड TAT, ठीक है, SAT बराबर है 40 और TAT बराबर है, TAT भी कितना है 40 41, TAT कितना है
41। तो BAD बैड का मतलब क्या होगा? देखिए S कितने पे आता है? S आता है 19 पे। A कितने पे आता है? 1 पे। और T कितने पे आता है? 20 पे। 20 19 से 20 20 40। ठीक है, हमारा टोटल बैठ रहा है। अगले में भी हम चेक कर लेते हैं। T कितने पे आता है? 20 20 1 20 भी 40 से 41, ये भी बैठ रहा है। तो बैड का टोटल कर लो। बैड 2 1 और 4 4 2 छोरे 7। तो हमारा उत्तर कितना हो गया? 7। ठीक है, ये जोड़ वाला हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, मान लो प्रश्न है टीओ बराबर 19। टीओ कितना दे रखा है? 19। एम वाई का कोड है 16। तो एच ई का कोड कितना होगा? अब यहां देखिए, इस प्रश्न के अंदर टीओ, अब एक बार पहले तो हम ना नंबर लेके जोड़ के देख लेते हैं क्या वैसे बैठा है क्या। टी का है 20 और ओ का कितना है 15। 20 और 15 35, पर यहाँ कितना 19 ही है। बैठ ही नहीं रहा कि भाई नंबर लेके जोड़ दो। अब एक बार आप एक काम करो, हम इसका उल्टा लेते हैं। मतलब हमने सीखा था ना कि अपोजिट, पिछली क्लास के अंदर सीखा था। तो अपोजिट, टी का अपोजिट कितना होता है? जीटी रोड। और ओ का क्या होता है? LOVE लव। मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, G और L। और G कितना है? 7। G कितना है? 7। और L कितना है? 12। ये देखो 7 प्लस 12, 12 और 7 कितना आ गया? 19। अभी ये बराबर बैठ रहा है। ये कोड हम इसमें भी चेक कर लेते हैं, क्या इसमें बैठेगा क्या? M। अब M का उल्टा कितना होता है? N। मैंने आपको बताया था। और Y का उल्टा क्या होता है? Y का हो जाएगा, ये लास्ट में सेकंड लास्ट है, ये B। कितना हो जाएगा? तो M का कितना हो गया? 14। B तो 14 प्लस 2 बराबर 16 हो गया। दोनों हमारा, हमने जस्ट उसका अपोजिट किया और अपोजिट करके उनका नंबर लेके सीधा जोड़ दिया, वही उत्तर आया। तो एच ई का भी क्या करेंगे? अपोजिट कोडिंग ले लेंगे। एच का क्या हो जाएगा? एस कितना है? 19। और ई का क्या हो जाएगा? इवनिंग। मैंने कोड बताया था आपको, ई का क्या होता है? इवनिंग। वी कितना हो जाएगा? 22। और 22 और 29 19 कितना हो जाएगा? 22 और 10 32, 32 और 9 41। तो आपका उत्तर कितना हो गया? 41। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दो शब्द दे दिए, उसका योग, उसका कोई कोड दे रखा है, तो हमें उसका अपोजिट लेके। तो यहां पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ए से लेके जेड तक है उसका क्रम और इनका अपोजिट, ये दोनों आपको मुंह पे कंठस्थ होने चाहिए। यह जरूर ध्यान रखिएगा। हम सुबह 5 मिनट 10 मिनट और शाम को 5 मिनट 10 मिनट भी देंगे ना, जितना हमें ये याद हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम अगला प्रश्न मैं लेता हूं कि अगला प्रश्न है, मान लो ACNE। इसके अंदर आप देखो कि A का कोड देगा 3 7, N का 29 और 11। तो एक शब्द दे दिया BOIL, इसका कोड क्या होगा? अब आप देखिए, ACNE का कोड दे रखा है। ए हमें पता है पहले नंबर पे आता है, लेकिन ए का क्या दे रखा है? 3। सी आता है 3 पे 7। तो ए का नंबर क्या है? ए। पहले तो हम इसका क्रम लिख लेते हैं ऊपर कि किस क्रम पे ये आता है। सी आता है 3 पे, एन आता है 14 पे और ई आता है 5 पे। अब आप देखो ये एक का क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। कैसे बन रहा है? 1 गुणा 2 प्लस 1, तो 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। क्या सीरीज बैठी? 2 गुणा 2 प्लस 1 से। इसमें भी कोशिश करते हैं, गुणा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 7 बराबर बैठ गया। गुणा 2 प्लस 1, 14 दूनी 28 प्लस 1 29, ये भी आ गया। गुणा 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1 11। तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम इसका सीरियल लिखेंगे बी हमारा है 2, ओ है हमारा 15, आई है हमारा 9 और एल है हमारा 12। इसमें भी क्या बताएंगे? गुणा 2 प्लस 1, तो 2 दुआ, बी का क्या हो गया? 2 दुआ 4 प्लस 1 5। इसका भी वही 15 दूनी 30, 30 प्लस 1 31, 9 दूनी 18 प्लस 1 19 और एल का कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 और 1 25। हमारा कोड क्या गया?
5, 31, 19, 25 गुणा 2 प्लस 1, इस तरह से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा के अंदर। अब हम देखते हैं मिक्स कोडिंग है। ये था हमारा नंबर कोडिंग का पार्ट। नंबर कोडिंग में अगर आपको कोई भी और प्रश्न में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरा उसका सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा। एक आता है मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में एक्चुअली क्या होता है, मिक्स कोडिंग के अंदर मतलब आपको कुछ भी एक सेंटेंस दे दिया, कोई नंबर दे दिया, मान लो XYZ कोई भी नंबर दे दिया, इसका कोड दे दिया हाउ आर यू, ठीक है, 2-3 नंबर और दे दिए और ऐसे आपको सेंटेंस बना दिए और आपसे पूछ लिया कि जो यू है उसका नंबर कितना है। तो इसमें नंबर और आपका कोई सेंटेंस, अल्फाबेटिकल पूरा हमारा सेंटेंस, दोनों मिक्स हो रहे हैं, लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है। एक प्रश्न हम करके देखते हैं कि किस तरह से मिक्स कोडिंग परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए एक प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में, देखिए 2, 3, 5, इसका अर्थ कितना है, दे हैव गॉन। ध्यान से देखिएगा, 2, 3, 5 का मतलब है दे हैव गॉन। अगला है 264, 264 का अर्थ में दे रखा है यू हैव डन, ठीक है। और अगला लास्ट है एक और 734, 734 का हमें मतलब दे रखा है दे और यू, ये मतलब दे दिया। अब हमें पूछ दिया तो जो गॉन शब्द है, गॉन का कूट क्या होगा। ऑप्शन दे दिया, पहला दे दिया हमें 1, दूसरा दे दिया हमें 3, तीसरा दे दिया हमें 5 और चौथा दे दिया उनमें से कोई नहीं। ये हमें प्रश्न दे दिया। अब ये है हमारा मिक्स कोडिंग का प्रश्न। मिक्स कोडिंग का प्रश्न है ये, जिसके अंदर आप देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए, इन सेंटेंस को देखिए, दे कहां आ रहा है, देखिए दे मैं इसके अंदर अंडरलाइन कर रहा हूं, दे और कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, अंडरलाइन कर रहा हूं दे और दे को। हैव कहां आ रहा है, इसको मैं सर्कल कर देता हूं, ये दोनों एक जैसे हो गए। और ये मेरा यू, इसको मैं बॉक्स बना देता हूं, ये। और कोई शब्द कॉमन नहीं है, पहले मैंने कॉमन शब्द को देख लिया, दे और दे, हैव और हैव, यू और यू। अब हम आते हैं, सबसे पहले आप देखिए दे और दे इसमें कॉमन है, किसमें कॉमन है, पहले और तीसरे में। तो पहले और तीसरे में कौन सा नंबर कॉमन है, 3 और 3, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये 3 और 3 मेरा दे में चला गया। दूसरा देखो आप हैव और हैव, पहले और दूसरे में हैव कॉमन है, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है। अब दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, आप देखो 2 और 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको मैंने सर्कल कर दिया, ये इसका मतलब क्या हो गया, हैव। अब देखिए यू और यू, अब इसमें दूसरे और तीसरे सेंटेंस में कौन सा नंबर कॉमन है, दूसरे और तीसरे के अंदर आप देखेंगे तो 4 नंबर कॉमन है, जिसपे मैंने बॉक्स बना दिया। अब हमें किसका मतलब निकालना है, गॉन किसमें, पहले सेंटेंस में, तो दे हो गया हमारा 3, सर्कल किस पे कर गया, हैव हो गया 2, बचा क्या यहाँ पे, गॉन क्या हो जाएगा 5। तो मेरा उत्तर तीसरा ऑप्शन सही। यह है मिक्स कोडिंग का प्रश्न। इस तरह से मिक्स कोडिंग का प्रश्न पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों ने कहा था कि सर पाई वाले जो चार्ट वाले क्वेश्चन है वो भी कराइए, तो अगले वीडियो के अंदर मैं जरूर वो सारे प्रश्न लेके कराऊंगा, उस चैप्टर को भी कंप्लीट कराऊंगा, एक 1 बाय 1। आपको उम्मीद करता हूं ये सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन अभी तक समझ में आए होंगे। आप बस इन्हें जरूर याद करें, इसका अपोजिट फॉर्म जरूर याद करें, कितने तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं जरूर आप देखें एक बार वापस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस डाउट को आप जरूर पोस्ट करिए, ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं समय पे। तो मैं वादा करता हूं सारे आपके जितने भी कमेंट्स होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, सबका उत्तर देने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, उन जरूरतमंद विद्यार्थियों को भी इसका फायदा पहुंचाएं जिनके पास ये नहीं पहुंच पा रहा है। और इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।